आकाशी वाणी है तेरी काल निशानी। निशानी अठे वसुदेव कुमार भय प्रकट जेल खाने में। अठे वसुदेव कुमार भय आराम आराम काट के वसुदेव कुमार कंस गयो हर साई बहनोई बहन बुलाई। सुन कंस गयो हर साई बहनोई बहन बुलाई। इन्हीं है कैद संभार भय प्रकट जेल। हरि बोल। प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश में छवि हुई। उसी छवि में कुछ सूत्र वसुदेव जी को दिए। उस समय क्या हुआ? सोए सब पहरेदार भय प्रकट जेल। हरि बोल। तालियां ठोक के आनंद लीजिए साहब, आनंद लीजिए। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, इसे वृंदावन समझ कर आनंद लीजिए। जय वसुदेव कन्हई। भगवान ने क्या कहा? अब अधिक बात का समय नहीं, मन में धीरज को ले आओ। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचाओ। गोकुल में दो भक्त हैं, राजा यशोदा नंद। प्रेमी भक्तों के यहाँ कुछ दे आऊं आनंद। उनका कर्ज है उतार दूं। कौन थे ये? स्वयं भूमनु महारानी शत्रुपा। तपस्या कहाँ की थी? नैमिषारण्य में। भगवान प्रकट हुए का वरदान मांगो। कहा आपके समान बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे समान दूसरा कोई है नहीं, कुछ और मांग लो। बोलना तो कहा हमें बेटा मान लो, आज्ञा करो पिताजी मैं आपसे कहूँ। बोले ना। मन में भगवान के विचार आया कि माताएं त्रिविध हो जाती, जल्दी सीधी होती है। तो शत्रुपा जी को क्या हुआ?
हेलो बोली वृंदावन में हरिलाल देवी। भगवान ने क्या कहा कि गोकुल में दो भक्त हैं, राजा जसोदानंद, प्रेमी भक्तों के हाथ दे आऊं आनंद। कुछ कर्ज है, कहा स्वयं भू मनु महारानी शत्रुपा तपस्या की, भगवान से कहा आपके समान बेटा चाहिए तो शत्रुपा जी को अलग ले गए। कहा मैया तू मेरी बात मान ले। वो बहुत चतुर थी, शत्रुपा जी चतुर है। उसने कहा ना 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 आप हमें गुमराह मत करिए, हम अपने पति देव से ज्यादा होशियार नहीं है, जो उन्होंने कहा वही ठीक है। क्या कहा कि जो बलिदान चतुर नभ माखा सोई कृपाल मोका प्रिय लेकर वसुदेव कन्हई गोकुल की बढ़े राह लगाई और जमुना जल बढ़ो अपार भय प्रकट के यमुना जल बढ़ो अपार ये कृष्ण चंद्र अवतार। वसुदेव कन्हई गोकुल की राह लगाई। पहुंचे यमुना का जलबड़ा बचाओ ऐसी आवाज लगाई वसुदेव जी ने कि सारा जीवन जेल में गया। लाल तेरे लिए जिंदा था, अगर तुझे कुछ हो गया, यमुना का जल कम ना हुआ तो ये बाप और बेटा दोनों समाहित हो जाएंगे। भगवान का भड़बड़ाइए नहीं पिताजी। पीछे से लात लगाई और जैसे यमुना मैया को छुई, यमुना जी वही तरोवा के तरे लोग ना जल रहे। ये कंस की करामात है, ये भगवान की करामात है। वो रावण की करामात है, ये राम की करामात है। ये असुरों की करामात है, ये हमारे प्रभु की करामात है। हमारे और उनकी करामात में बस यही अंतर है कि हम हर जगह असफलता हाथ में लिए खड़े हैं, प्रभु हर जगह सफल है। कन्या को उठाया, कृष्ण जी को लिटा दिया, आ गए। ये कथा कल बड़े आनंद से हुई। कंस ने जैसे ही पटकना चाहा, रोकर एक बात कही, देवकी ने भांजी है, उसने कहा लगाटो घुमाया, पटकना चाहा, हाथ से छूट करके 8 भुजाओं वाली माता रानी विंध्यवासिनी हुई। ये विंध्याचल में बोलो विंध्यवासिनी मैया की। ये प्रभु का काम है। उनके द्वारा बल प्राप्त करके, यश प्राप्त करके, स्वरूप प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके किसी को कर्म नहीं करना चाहिए। एक पल भी नहीं लगता है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, तनमा ममता ही लपटी है। नाम बड़ो, धनधाम बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रकटी है। सब कुछ शरीरम स्वरूपम ततो वैक्लत्रम यशश्चाप सिद्धम भरम मेरुतुल्यम। लेकिन मन अगर भगवान के चरणों में नहीं है तो साहब कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति की वजह सब है। इसका मतलब क्या ये हो गया कि बाबा हो जाए, कबंडे लेके भीख मांगने लगे? ना ना, उसके लिए हम जैसे लोग काफी है। अब राजा हो जाओ। नाशवान जगत की नश्वरता के लिए आपको सावधान करते हैं हमारे शास्त्र, साधु, आचार्य कि भैया जो कर रहे हो तो मन से करिए। आप एक मिल है, भगवान करे 2 हो जाए, 4 हो जाए। और लोहे को उसकी जंग खा जाती है, उसकी जंग झड़नी चाहिए। धर्म का प्रचार प्रसार और अगले जीवन के लिए कुछ बैलेंस इकट्ठा करने के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। इतनी सी बात है।
कुछ भी नहीं मांग रहा कोई कि नहीं हमें दे दो ये सब तुम्हारा, ना आप राजा हो जाओ, बड़े मन से करो, खूब मन से करो। भगवान का संसार है, इसमें तन मन धन से लग करके इसे सुंदर बनाओ, इसे नुमाइशी बनाओ, आनंद लो इसका। और ये ध्यान रखना जो मैंने कभी यहाँ कहा था, फिर दोहरा दूं कि लाख कमाओ आकर जग में प्यारे हीरे मोती, किंतु ध्यान ये रहे कफन में जेब नहीं होती, ले कुछ भी नहीं जा पाओगे, जो उसी में संतोष करो मेरे भाई। बजाओ तो धीरे धीरे कैसे बजाओ, कुछ लोग बात नहीं लगेगा तो हमें बात निकल जाए। बताओ हम 3 मिनट बंद हो जाए तो कुछ बताए जो कब आई, कहाँ से आई, कैसे आई। ठीक, बैठो। का समस्या का है सो बता, प्रसाद मिल गो। हाँ तो बैठो बैठ। और जिनकी लड़ाई हो सोई बैठे थे, सलाई में बैठे। ये आदेश है हमारा। जिनकी खूब सलाह हो वे दूर दूर, जिनकी खूब लड़ाई हो खिट के बैठो। हमने कल बताओ थे कैसे बैठो रहे ऐसे, अब ये कैसे बैठो रहे। बात को सवाल नहीं, कथा सुने। सलाई हो तो एक मुंह एक को कान, तो करके रह जाएंगे। तो वो तीर बैठे जिनकी खूब लड़ाई हो, तो भगवान चाहेगा सलाह भी हो जाएगी, ठीक रहेगा। बैठ जाओ। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, कन्हैया लाल की। आइए आनंद लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि सब बेकार है, ना ना ना, सब सार है। जासु सत्यता तय जड़ माया, भास सत्य वो मोह सहाया। इस सत्य लग रही है ज्ञान के द्वारा, सत्य वो है उसी से है। आपको धूप में खड़ा करें, सूर्य इधर है तो आपके आगे क्या बन जाएगी, एक छाया। आप जैसी छाया बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। आप ना हो तो छाया बन जाएगी नहीं। ये भगवान की छाया है साहब। आप खड़े हैं, छाया है, छाया में है कुछ नहीं लेकिन दिखती है। छाया में कुछ है नहीं लेकिन वो दिखाई देती है। ऐसी प्रभु की छाया है ये संसार। खूब मेहनत कीजिए, सिम करिए, बच्चे बच्चियों के सुंदर विवाह, उन्हें शिक्षित बनाइए, योग्य बनाइए, इसे स्वर्ग बना दीजिए वसुंधरा को। हमारे ऋषि महर्षि मनीषी सदैव इसी प्रयास में रहे हैं। ये मतलब नहीं का ना 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 ना, कहीं सत्संग कर ले, कहीं कथा सुन ले, किसी मंदिर में योगदान कर दें, किसी भूखे को भोजन करा दें, सुयोग मेधावी विद्यार्थी थोड़ी सहायता कर दें। कोई गरीब है, पैसे नहीं तो एक दवा की गोली दे दे। हम मानते कि तुम अस्पताल नहीं चला सकते तो इतना तो कर ही सकते हो। ये भगवान की दुनिया है। पुण्याय परोपकार पापाय प्रेरणम। शास्त्र कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को अनावश्यक पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसे एक एक करके दैत्यों का वध कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि वसुदेव जी के पास एक दिन पुरोहित जी गए। पुरोहित जी थे तो उन्हें मना किसी ने किया नहीं, कंस क्या उस वंश के पुरोहित थे। चले गए वसुदेव जी के पास जा करके जब पहुंचे तो वसुदेव जी रोने लगे। कहा गुरुदेव पंडित जी हम बहुत दुखी हैं, हमने ये सुना है हमारे तो कोई संतान है नहीं। अब देखो थोड़ी सी चोरी करी, नहीं बताए हम पराया है, हमारे तो कोई संतान है नहीं। कहा हमने सुना है बाबा नंद के यहाँ 2 लड़के पैदा हुए। कहा ठीक सुना आपने, ठीक सुना। तो सुना हमने भी, अभी पहुंचे नहीं, खबर हमारे पास आई थी कि इनका नामकरण कर दीजिए। तो उनके नामकरण के लिए हमें जाना है। अच्छा तो महाराज कष्ट करेंगे, प्रसाद लेंगे, प्रसाद ले लेंगे, इधर प्रसाद जी। उनके नामकरण कर दीजिएगा। और कैसे लक्षण गुण हैं, नंद बाबा के यहाँ चले जाओ और उन बच्चों का जब नामकरण करना थोड़ा हमसे ही मिल लेना कि बच्चे कैसे हैं। पढ़ा जाए नंद बाबा के यहाँ। अब जेल में खबर चाहत कि बच्चा कैसे है। ममता देखें आप माता पिता की, आखिरी सांस तक प्रयास में रहता है कि मेरा बेटा जैसा हो। पहुंचे, नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया, अर्थपात आसन दिया,
चरण पखारे घर में जल छिड़का, महापुरुष के चरणों का जल घर को पवित्र कर देता है, उसके चरण घर में पड़नी चाहिए। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। ये घूट पानी पिएगा, कुछ ले जाएगा अपने हिस्से का, तो तुम्हारी काई झाड़ के ले गया, तुम गरीब नहीं हो जाओगे। उसने भी कोई ऐसा नहीं सोने का महल बना दिया। करना चाहिए अगर आ जाए। नगर में विद्वान का, साधु का आना भाग्य है, आपसे बात हो जाए सौभाग्य है, आप उसे अपने घर में ले जाएं अहो भाग्य है, कुछ आपका स्वीकार ले महाभाग्य है, और सब कुछ होने पर भी आपके कुछ समझ में ना आए, बस यही दुर्भाग्य है। पेड़ लगाकर के तुरंत कोई फल प्राप्त नहीं करता, ऐसे ही भगवान ने उधार रखा है। गंगा जी नगद देती तो बड़े लोग तो किसी को घुसने नहीं देते, मंदिर अरे नहीं पहुंच पाते, तुम्हारा लिख जाता है और समय पर तुम्हारे पास डाक द्वारा पहुंच जाता है। हाँ, कभी बच्चे के रूप में, कभी बच्ची के रूप में, कभी पद प्रतिष्ठा, बेटा अधिकारी हो गया। और भी बहुत बातें बताई जा सकती हैं। कभी अचानक लाभ जो होते हैं उसमें सब बहुत सब चीजें, पद प्रतिष्ठा, चुनाव, धन दौलत, दुकान।